नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर वाईसी शुक्ला और आप देख रहे हैं रोचक ज्योतिष चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं, कि मैं आजकल एक सीरीज कर रहा हूं और उस सीरीज का ये चौथा एपिसोड है। सीरीज का नाम है हाउ टू इंक्रीज योर लक फैक्टर। और इसके पहले एपिसोड में हमने लक बढ़ाने का फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला शनि ग्रह से जुड़ा हुआ था और उसमें व्यक्ति को अपने कर्म या प्रयास बढ़ाने के लिए कहा था। दूसरा एपिसोड जो है वो बुध ग्रह से जुड़ा हुआ था, जिसमें कांटेक्ट और ट्रेवल यानी घूमना फिरना बढ़ाने को कहा गया था। तीसरा एपिसोड जो था वो चंद्रमा ग्रह से जुड़ा हुआ था, जिसमें व्यक्ति को तनाव मुक्त और आनंदित रहने के लिए कहा गया था। तो ये 3 एपिसोड हैं जो आप चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। शुरू से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, आज पेश है चौथा सिद्धांत लक बढ़ाने का। और चौथा सिद्धांत है, कुछ नया करें, नए लोगों से मिलें, नई जगह पे जाएं और लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट करें। अब इसका कारण क्या है कि बुध के अलावा एक और ग्रह है सुपर बुद्धि का, और उसको कहते हैं राहु। राहु में सिर्फ सिर है, तो आज का सिद्धांत राहु से जुड़ा है। और सिर का मतलब है सोचना, कुछ नया सोचना, कुछ नया करना, कॉन्सेप्चुलाइज करना, डिजाइन करना, इनोवेशन करना। तो ये चीज जो है राहु से जुड़ी है, तो आज हम राहु के बारे में ही बात करेंगे। कुछ लोगों को राहु ही भाग्यशाली बनाता है, तो इसको भी आपको मजबूत करके देखना चाहिए। इसमें व्यक्ति को हर हफ्ते या महीने में कुछ नए लोगों से मिलने, नई जगह जाने, नई किताब पढ़ने, नया खाने या कुछ भी नया करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष में शनि जो दुख का कारक है, वो पुरानेपन का प्रतीक है, पुरानी चीजों का, ओल्ड एज का। जबकि राहु उसका उल्टा है, राहु नएपन का है, यानी हर चीज नई जो होती है वो राहु में आती है। तो जब आप कुछ नया करेंगे तो बुद्धि को नई दिशा में दौड़ने का मौका मिलता है और इससे नए रास्ते खुलते हैं और उससे भाग्य बढ़ने की संभावना होती है। तो आप देखें अगर, तो बदलाव ही दुनिया में तरक्की लेकर आता है। नई टेक्नोलॉजी नए रोजगार के अवसर लेकर आती है, उसी से लोग मुनाफे कमाते हैं। आज अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के जो लोग हैं, फेसबुक में जुकरबर्ग हैं या गूगल है, ये सब लोग क्या है, 20-25 साल पहले लोग इनके नाम भी नहीं जानते थे। और उस नएपन की वजह से ये आज दुनिया में सबसे ऊपर है। तो जब तक आप नया कुछ नहीं करेंगे तो लक फैक्टर बढ़ने के चांस आपके कम है। तो कुछ नया करें। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि बिना उदाहरण के मेरी बात खत्म नहीं होती है। तो मैं एक बहुत ही लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। यूट्यूब पे एक चैनल है इंडियन बिहारी चाइनीज। उसमें बिहार के एक बाढ़ग्रस्त शहर खगड़िया से एक सामान्य पढ़ाई वाला लड़का राजीव गुप्ता जेएनयू दिल्ली में चाइनीज भाषा के कोर्स में प्रवेश लेता है। उस कोर्स को करने के बाद उसको चीन में 1 साल और एडवांस कोर्स करने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है। वहां जाकर वह चीनी माहौल में रहता है, अनेक विदेशियों से मिलता है, उसको वहां के फायदे नुकसान के बारे में पता चलता है। उसी दौरान एक चाइनीज लड़की से उसकी मुलाकात होती है जो वहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसको भारत के बारे में रुचि होती है, बॉलीवुड के बारे में, हिंदी के बारे में उनकी बातें होती हैं। कोर्स करके वो वापस भारत आ जाता है। फिर कोरोना की वजह से सब कुछ रुक जाता है, पर उसका कांटेक्ट उस लड़की और वहां की यूनिवर्सिटी से बना रहता है। कोरोना के बाद वह फिर से उस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप से एक मास्टर्स कोर्स करने फिर से चीन जाता है। इस बार उस चीनी लड़की से उसका काफी गहरा रिश्ता बन जाता है और दोनों शादी का फैसला करते हैं। 2023 में उनकी शादी बिहार में होती है और वो एक पूरा मीडिया की खबर सेंसेशन बन जाती है और इसको मीडिया में काफी पब्लिसिटी भी मिलती है। अब दोनों मिलकर चीन में एक भारतीय रेस्टोरेंट खोलते हैं और अपने अनुभवों से कमाई करने के लिए यूट्यूब पर एक चैनल भी शुरू करते हैं। आज दोनों की अच्छी कमाई हो रही है। वो बस चीन और भारत के बारे में बताते रहते हैं। दोनों जगह की भाषाएं दोनों लोग बोलते हैं और इसकी वजह से उनका यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर वो लड़का अपनी पढ़ाई के लिए चीनी भाषा ना चुनता तो यह सब नहीं होता। अब आप में से कितने लोग हैं जो बोलेंगे कि चीनी भाषा सीखो, सबसे कठिन भाषा है, और फिर आप सोचोगे इसका क्या प्रयोग है भारत में। लेकिन जब तक आप इस तरह के बड़े रिस्क नहीं लेंगे, आप इस तरह से राहु को प्रसन्न नहीं करेंगे, तो आपको ऐसे मौके नहीं मिलेंगे। तो ये इसका उदाहरण है और ये इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए, आपको ये बात स्वयं समझ में आ जाएगी। शादी का लाल जोड़ा और हाथ में चूड़ा, दुल्हन के लिबास में ये है चीन की रहने वाली लियूटन, जो खगड़िया के रहने वाले राजीव को दिल दे बैठी हैं। राजीव 2013 में पढ़ाई करने चीन गया था, वहीं पर इनकी दोस्ती लियूटन से हुई।
दोस्ती इतनी गहरी हुई कि पहले प्यार और फिर शादी का फैसला ले लिया और आज दोनों 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में भी बंध गए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ खगड़िया के राजीव और उनकी जो शादी हुई है चाइना बहू लियू के पास। उनसे जानना चाहेंगे कि शादी के बाद वो दोनों कितने खुश है और क्या कुछ करना चाहेंगे। एकदम खुशी हुई है and I was very moved by my family to all the ceremony things for me है। They are so nice. Indian people are nice. तो मास्टर्स करने के दौरान ही मेरी मुलाकात लियू से हुई। उसके चाइनीज नाम लियू तान है। अब चूंकि वो वाइफ हो चुकी है मेरे से, उसका रिलेशन हो चुका है, उसका इंडिया आना जाना रहेगा या फिर इंडिया से रिलेटेड काम रहेगा, तो उसका एक इंडियन नाम भी है, नाव्या नाम। हाँ, उसका इंडियन नाम नव्या है। ये सारे घर वाले लोगों ने उनको नव्या वो दिया है। मंगलवार को खगड़िया में दोनों की धूमधाम से शादी हुई। लियू ने राजीव के साथ जमकर ठुमके भी लगाए। सैकड़ों लोग प्रेमी जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। पूरे जिले में इस शादी की खूब चर्चा हो रही है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अजनबी आदमी से क्या बात करेंगे, इससे मौसम, सड़क, किसी जगह के बारे में बात करेंगे या कोई मदद मांग के बात करेंगे, कुछ तो बातचीत करनी होगी और बिना बातचीत किए आपको कोई शुरुआत नहीं हो पाएगी। अगर आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी तो, और अगर महीने में 20 नए लोगों से मिलते हैं तो उनमें से एक आपके काम का हो सकता है। बिना मिले ये पता करना मुश्किल है कि आपको कौन सूट करेगा, इसलिए अनेक लोगों से मिलना होता है। एक सेल्समैन तभी सेल्स कर पाता है जब वह अनेक लोगों से मिलता है, और भले ही ज्यादातर लोग उससे खरीदने से मना कर देते हैं, परंतु वो अपने प्रयास जारी रखता है और उसको कहीं ना कहीं तो सफलता मिलती है। तो अपने जीवन में बड़े बदलाव करें अगर आपको लेडी लक की कृपा चाहिए, और ये इस एपिसोड का निचोड़ है। तो अभी तक हमने 4 फार्मूले सीखे। पहला है प्रयास करें, शनि का फार्मूला। कॉन्टैक्ट बढ़ाएं, ये हो गया बुध का फार्मूला। रिलैक्स रहना, ये है चंद्रमा से जुड़ा फार्मूला। और नए काम करना, नए चीजों पे रिस्क लेना, उन क्षेत्रों में जो है ना कोशिश करना, ये राहु का जो है इसमें रोल होता है। तो ये सभी ग्रह अपने अपने तरीके से लक फैक्टर को बढ़ाते हैं। चलिए, ये तो हुई इस एपिसोड की बात। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंट्यूशन या गट फीलिंग की, और ये आता है गुरु ग्रह के अंदर, जुपिटर के अंदर आता है। तो अगले एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तब तक दोस्तों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है दोस्तों अगर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर दें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, इसकी लिंक भेजें, जिससे आप सभी रोचक ज्योतिष के ये सब एपिसोड देख सकें। मित्रों, फिर मिलेंगे अगली बार रोचक ज्योतिष फैक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।